जो कि ऐसे अधिकारी सरकार की गुलामी करते हैं। ऐसे में जनता के हितों को ध्यान में रखा जाना उनके लिए कोई विशेष महत्व रखने वाली चीज नहीं रह जाती है। उसे सरकार से भी लड़ना पड़ता है, उसे अधिकारियों से भी लड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि न्याय दिलाने के लिए उसे कानून से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन सर, यदि यही करने से सुधार हो जाता तो जान देने का शौक किसी वकील को नहीं होता है। आपको बता दूं कि जिस दिन भारतवर्ष के वकीलों ने हाथ खड़े कर लिए, उस दिन भारत को इन काले अंग्रेजों का गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आप रिश्वत देना बंद करिए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ केस करिए। भारत का प्रत्येक वकील आपके साथ खड़ा मिलेगा। दोस्तों, अगर ये कहें कि लोकतंत्र को जीवित रखने वाली एकमात्र न्यायपालिका अब खुद के लिए भी न्याय नहीं कर पा रही है तो शायद गलत नहीं होगा। संविधान के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, जिनमें विधायिका कानून बनाती है तथा कार्यपालिका उसका एग्जीक्यूशन करती है। देखा जाए तो विधायिका तथा कार्यपालिका लगभग एक ही है, क्योंकि इसी में चुने गए नेता कानून बनाते हैं तथा उसी की सरकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों द्वारा उन कानूनों का पालन कराया जाता है, जो कि ऐसे अधिकारी सरकार की गुलामी करते हैं। ऐसे में जनता के हितों को ध्यान में रखा जाना उनके लिए कोई विशेष महत्व रखने वाली चीज नहीं रह जाती है। ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र का झंडा उठाने का सारा बोझ न्यायपालिका पर आ जाता है और न्यायपालिका को भी ये 2 स्तंभ आपस में मिली भगत करके उसे भी कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजस्थान में, जहां पर एक वकील साहब ने कार्यपालिका से लड़ते हुए अपने जान की आहुति दे दी। उन वकील साहब द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट से पता चला कि एसडीएम तथा एसएचओ प्रत्येक सुनवाई के लिए उनसे रिश्वत की डिमांड करते थे और रिश्वत न मिलने पर बिना तथ्यों को जाने, बिना फरियाद को सुने खिलाफ में आदेश पारित कर देते थे। और जब वो वकील साहब उस एसडीएम को न्याय का मजाक न बनाने का अनुरोध करते तो वो एसडीएम एसएचओ को फोन करके, जो कि उनकी भ्रष्ट व्यवस्था का ही एक हिस्सा था, उन वकील साहब पर दबाव बनाते थे। यह घटना इतनी दुखद है कि यह समझा जा सकता है कि न्यायपालिका का एक अहम हिस्सा वकील, जो कि न्याय दिलाने के लिए कितनी जद्दोजहद करता है, उसे सरकार से भी लड़ना पड़ता है, उसे अधिकारियों से भी लड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि न्याय दिलाने के लिए उसे कानून से भी लड़ना पड़ता है। सरकार द्वारा चुने गए इन अधिकारियों की ये करतूत कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है और रिश्वत लेना ये अपना मूलभूत अधिकार समझते हैं, जो कि जग जाहिर है। लगभग 80% व्यवस्था भ्रष्टाचार के दम पर केवल खाना पूर्ति करती है। और आपको बता दूं कि देखा जाता है कि वकीलों को भी इस भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो वकील अपने पेशे की वास्तव में इज्जत करता होगा तथा वो अपने न्याय दिलाने के कार्य को ईश्वरीय कार्य समझता होगा, वो इस भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। और उसी का एक उदाहरण राजस्थान बार के इस वकील साहब ने दिया, जिन्होंने जान दे दी लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहा। आपको क्या लगता है, क्या यह कदम आसान रहा होगा? जी नहीं साहब, पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लगाकर ऐसा कदम उठाना कोई नहीं चाहेगा। लेकिन इन वकील साहब द्वारा ऐसा करने से आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कितनी गंभीर हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हर प्रकार के अपराध के लिए कानूनी व्यवस्था है, तो इन वकील साहब ने जान देने से बेहतर इन पर कानूनी कार्रवाई करना उचित क्यों नहीं समझा? वो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भी इन अफसरों को सबक सिखा सकते थे। लेकिन सर, यदि यही करने से सुधार हो जाता तो जान देने का शौक किसी वकील को नहीं होता है। कानून की कार्रवाइयां वर्षों तक चलती हैं और यदि वो लोकतंत्र के लिए ही जीवन भर लड़ता रहेगा तो उस समय के दौरान वो खाएगा क्या, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? आपको बता दूं कि जिस दिन भारतवर्ष के वकीलों ने हाथ खड़े कर लिए, उस दिन भारत को इन काले अंग्रेजों का गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए यह वक्त जागरूक होने का है। आप रिश्वत देना बंद करिए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ केस करिए। भारत का प्रत्येक वकील आपके साथ खड़ा मिलेगा। हमारे चैनल भी आपको लगातार कानूनों के प्रति जागरूक करता रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही लॉ से रिलेटेड जानकारी के लिए तथा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।